हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का करियर रिफ यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो एचटीएमएल ट्यूटोरियल की हिंदी सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन टैग। तो इससे पहले जो हमने डिवीजन टैग किया था तो वो भी सेम होता है सेक्शन टैग की तरह। मीन्स कहने का मतलब डिवीजन टैग और सेक्शन टैग का काम एक जैसा ही है और दोनों सेम है, बट इनके बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इनका काम वैसा ही है जैसे कि वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड करना। डिवीजन का मतलब डिवीजन टैग का मतलब ही है डिवाइड करना, और सेक्शन टैग का मतलब भी वही है कि हमारे वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड करना। इनके बीच में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि सेक्शन टैग का यूज़ हम एसईओ से रिलेटेड करते हैं। मीन्स कहने का मतलब अगर कोई कीवर्ड तो आप समझते होंगे, मतलब आप सर्च करते हो कुछ भी तो उसका एक कीवर्ड होता है। जैसे हाउ टू यूज़ एचटीएमएल या हाउ टू यूज़ नोटपैड, आप ये कीवर्ड सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होते हैं वो सर्च में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो अगर हम डिवीजन में लिखेंगे, मीन्स मैंने लिखा है डिवीजन में हाउ टू यूज़ एचटीएमएल, अगर मैं उसे गूगल पे सर्च करूंगा तो जो हमारा गूगल क्रोम है या कोई भी सर्च इंजन है वो डिवीजन को सर्च नहीं कर पाता। जबकि अगर हमने उसे सेक्शन टैग के अंदर लिखा है तो जो हमारा गूगल है या क्रोम है, कोई भी सर्च इंजन है, वो उसे सर्च कर पाएगा अगर आप उस कीवर्ड को ढूंढोगे जो आपने सेक्शन के अंदर लिखा है। तो डिवीजन टैग को जो है हमारा सर्च इंजन सर्च नहीं कर पाता, जबकि जो हमारा सेक्शन टैग है उसको हमारा सर्च इंजन सर्च कर पाता है। तो एसईओ से रिलेटेड जो हमारा ये सेक्शन टैग है ये बहुत यूज़फुल है, तो इसका यूज़ हमें मोस्ट ऑफ करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड पर कि इस टैग का यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ डिवीजन टैग की तरह ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन में डिवाइड करना। तो उसके लिए चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पर। यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सप्लोरर में जाके ये हमारा एचटीएमएल ट्यूटोरियल जो है फोल्डर ओपन है, इसमें मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो उसका नाम देता हूँ मैं सेक्शन .html। एंटर करता हूँ तो ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई। तो इसके पहले हम बेसिक कोडिंग कर लेते हैं, जो है कि डॉक टाइप, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट टाइप, हमारी है HTML। उसके बाद हम HTML टैग ओपन करते हैं और फिर बॉडी टैग, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर। हाँ, तो बॉडी टैग के अंदर हम सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे जैसे हम डिवीजन टैग का यूज़ कर रहे थे। एक ग्रुप को डिवीजन टैग का यूज़ करके हम एक ग्रुप को एडिट कर रहे थे, तो वैसे ही हम सेक्शन टैग का यूज़ करके भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट पर। जैसे मैं सेक्शन टैग खोल रहा हूँ, इसे बंद भी कर दिया। अब इसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो मैंने फर्स्ट हम पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पर H1, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है नोटपैड पर, ये इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हेडिंग 1 के अंदर पेस्ट कर देते हैं। व्हाट इज HTML। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर जो उसके नीचे लिखा है इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एक हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। ऐसे ही हम दूसरा सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेक्शन, और इसके बीच में पहले हेडिंग, और इसमें लिखता हूँ मैं व्हाट इज CSS। सेक्शन टैग में भी हम रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप में लिखते हैं, मीन्स एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं एक कंटेनर के अंदर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं एक पैराग्राफ टैग खोलता हूँ, उसके अंदर ये पैराग्राफ को कॉपी कर देता हूँ। मैं ऐसे ही 3 सेक्शन बनाऊंगा, 2 बना लिए हमने यहाँ पर, फिर एक और तीसरा सेक्शन। और यहाँ पर मैं एक कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ हेडिंग की जगह, यहाँ पर व्हाट इज़ जावा, Ctrl+C। ये हमारा कीवर्ड ही है, ऐसे ही हम जो है गूगल में सर्च करते हैं तो इसे ही कीवर्ड बोलते हैं। तो मैं उसी का हेडिंग बना रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ जावा, और उसके बाद पैराग्राफ टैग खोला, इसके अंदर हम जो है ये लिख देंगे जावा इस पर। तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखा था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग में ही। तो आप तो अपने हिसाब से कंटेंट लिखेंगे, मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा था। तो ये हमने 3 सेक्शन टैग क्रिएट कर लिए, एक ये फर्स्ट सेक्शन, फिर ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन। तो अब इसका हम लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है यहाँ एक्सटेंशन पे जाके एक न्यू
प्रीव्यू जो है सॉरी HTML प्रीव्यू एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आएगा व्हाट इज़ HTML। उसके बाद जो ये हमने हेडिंग लिखी थी यहाँ पर, ये हेडिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं साइड कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। तो ये हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर एक हेडिंग बनाई व्हाट इज़ HTML, तो ये यहाँ पर आ गया। और पैराग्राफ यहाँ नीचे पे आ गया जो हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है। तो क्या हो रहा है, अगर हम गूगल में क्रोम में कहीं पे भी सर्च करेंगे व्हाट इज़ HTML, तो जो हमारा गूगल क्रोम है वो हमारे इस आर्टिकल को या मीन्स इस सेक्शन को वो सर्च कर पाएगा। बट अगर हम यही चीज़ इसी चीज़ों इन तीनों चीज़ों को डिवीज़न टैग के अंदर लिखते तो वो सर्च नहीं कर पाता। तो इसलिए हम जो है सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो सेक्शन टैग का यूज़ ही करती हैं। और सेक्शन में जैसे कि वो जस्टिफाई भी करती है कि हमारा सेक्शन है किससे रिलेटेड, जैसे कि हेडर सेक्शन, नेव सेक्शन, फुटर सेक्शन, मेन सेक्शन और साइड बार सेक्शन। तो इसी तरीके से हमारा जो है वेब पेज डिज़ाइन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।